पड़ेंगे। रायपुर में सदन में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का मुद्दा भी गूंजा है। कर्मचारी हड़ताल पर हैं और स्कूल और कार्यालय बंद है। ये बात कही बृजमोहन अग्रवाल ने। घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। इस बात का आरोप लगाया बीजेपी ने सरकार पर। दफ्तर में ताला लगा है, कर्मचारी सड़क पर है, ये बात कही धर्मलाल कौशिक ने। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई, कर्मचारियों से मुख्यमंत्री को चर्चा करनी चाहिए, इस बात का जिक्र धर्मलाल कौशिक ने किया है आरोप लगाते हुए। तो विधानसभा में कर्मचारियों की हड़ताल का मामला उठा। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई, इस बात का जिक्र किया नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने। तो सदन में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का मामला गूंजा है, हड़ताल का मुद्दा गूंजा है और कर्मचारी हड़ताल पर हैं, स्कूल और दफ्तर बंद हैं, ये आरोप लगाए बीजेपी ने। ये सरकार का विश्वास खत्म हो गया और इसके बाद में अपने मांगों को लेकर के उनके द्वारा ये जो कलम बंद और जिस प्रकार से हड़ताल किए हैं, हम उन मांग का समर्थन करते हैं। उनकी जायज मांगे हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी डाली है, डीए दे नहीं पा रही है। 34% केंद्र के हैं, ये मुश्किल से 17 और 22 तक पहुंच रहे हैं। और उसके बाद में जो आश्वासन दिए गए, इनकी आश्वासन अधूरी रही। आज हम सदन में चाह रहे थे कि इस पर चर्चा हो और चर्चा करके उनके मांगों के ऊपर में सरकार विचार करे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में रेडी टू ईट का मुद्दा भी गूंजा। सप्लाई के मुद्दे पर बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने इस मामले को उठाया। आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल में फूड सप्लाई नहीं हुआ, ये बड़ा आरोप लगाया सौरभ सिंह ने। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने इस पर जवाब दिया। हाईकोर्ट में याचिका लगी है, इसके चलते सप्लाई नहीं हो सकी, ये बात कही अनिला भेड़िया ने। सदन में बीजेपी ने पूरे मामले पर जांच की मांग की है। इधर रेडी टू ईट फूड सप्लाई में भी माफिया घुस गए हैं, ये बड़ा आरोप लगाया धर्मलाल कौशिक ने। अगर जांच की आवश्यकता होगी तो आगे फैसला लिया जाएगा, इस बात का जिक्र किया रविंद्र चौबे ने अपने जवाब में। देखिए, पूरे प्रदेश में अप्रैल 2022 में किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट फूड नहीं दिया गया है। और ये बड़ा गंभीर मामला है कि एक तरफ हम कुपोषण की लड़ाई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बच्चों को रेडी टू ईट फूड दे नहीं पा रहे हैं। 1 महीने का पूरा रेडी टू ईट फूड गायब हो गया। रेडी टू ईट की सप्लाई के संदर्भ में जो नीतियों में परिवर्तन किया गया, उसके कारण माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अप्रैल माह में वितरण दुरुस्त नहीं हो पाया था। उसके बाद के महीनों में अब रेगुलर वितरण हो रहा है और अप्रैल माह के वितरण नहीं होने का भी कारण उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी। तो मैं समझता हूँ इससे प्रतिपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए था। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकारी जमीन पर कब्जे का मुद्दा भी गूंजा है। सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, ये बात कही बीजेपी ने। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण की परंपरा बढ़ गई है, धर्मलाल कौशिक ने बड़े आरोप यहां पर लगाए। सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं बढ़ रहा, इस बात का जिक्र किया राजस्व मंत्री ने। जिनका 20 साल कब्जा, उन्हें प्रचलित गाइडलाइन के तहत इसका लाभ मिल रहा है। जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के 18,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 1,000 रोहिंग्या अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में बस गए हैं, ये बड़े आरोप कौशिक ने लगाए हैं। बरबसपुर में अतिक्रमण पर पटवारी आरआई के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात का जिक्र राजस्व मंत्री ने किया है। और आगे बढ़ेंगे। कृषि अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में भी सदन में इस बात पर बहस हुई है। बीजेपी ने ईओडब्ल्यू एसीबी विभागीय जांच को लेकर सवाल पूछे हैं। बीजेपी के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति मांझी ने इस मामले को उठाया। मंत्री रविंद्र चौबे ने दी अधिकारियों के खिलाफ चल रहे जांच की जानकारी दी और इस बात का जिक्र किया है कि ईओडब्ल्यू में 4, विभागीय जांच में 12 और लोक आयोग के 10 मामलों की जांच चल रही है। 25 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करके 2-2 वेतन वृद्धि रोकी गई है, इस बात का जिक्र रविंद्र चौबे ने किया है। तो विभागीय जांच में 12 मामलों की जांच फिलहाल चल रही है, इस बात का जवाब दिया रविंद्र चौबे ने। 25 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करके 2-2 वेतन वृद्धि रोकी गई है।
और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की। घटोई डैम प्रभावितों के मुआवजे का मुद्दा सदन में गूंजा। कांग्रेस के विधायक रामकुमार यादव ने इस मुआवजे के मुद्दे को उठाया और 40 साल पुराने अधिग्रहण में अभी भी मुआवजा नहीं दिया गया, ये बात कही है। 6 किसानों का मुआवजा अभी बाकी है, इस बात का जिक्र किया रविंद्र चौबे ने। विधानसभा अध्यक्ष ने मुआवजा दिलवाने के निर्देश यहां पर दिए हैं। तो कांग्रेस के विधायक रामकुमार यादव ने इस मुआवजे के मुद्दे को उठाया और कहा कि 40 साल पुराने मसले में अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। और छत्तीसगढ़ में सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी गूंजा है। महिला अपराध, हत्या और दुष्कर्म के मुद्दे पर हंगामा हुआ। रायपुर का नाम अब चाकूपुर लिखा जाने लगा है, ये बात कही बृजमोहन अग्रवाल ने। अपराध रुकने चाहिए, नहीं तो प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी, ये बात कही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने। स्किल डेवलपमेंट की तरह आत्मरक्षा के लिए अलग से कोर्स चलना चाहिए। गृह मंत्री के सदन में नहीं रहने का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। राजनीतिक कामों के लिए सदन में नहीं आना कितना उचित है, ये सवाल बीजेपी ने पूछा है। 2.5 साल के मामले 3.5 साल में निकल गए और जिस प्रकार से टीएस बाबा को अपमानित करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, 4 पेज का खुला उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद में वो सदन की कार्रवाई में नहीं आ रहे हैं। एक मंत्री नहीं और भी मंत्री नहीं आ रहे हैं, कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देखेंगे कि मंत्री वहां पर नहीं है। तो ये जिस प्रकार से सरकार चल रही है, निश्चित रूप से ये गंभीर संवैधानिक संकट की स्थिति है कि सरकार के ऊपर मंत्री का भरोसा ना हो, विश्वास ना हो। और वो यदि ये बात बोल रहे हैं जो आपने कहा कि हाई कमान ने कहा है कि अभी रुकिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय होने की संभावना है, ऐसा आसार दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है लगातार, हम लोग तो इंटरनेशनल गिरोह का भांडाफोड़ करने का काम यहाँ की पुलिस ने किया है। जिस प्रकार से पुलिस लगातार सक्रियता से काम कर रही है, अपराध जो बढ़े हैं उसको कैसे रोकने का काम, उसको लेकर भी लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही है। और साथ ही साथ पुलिस भी अब पेट्रोलिंग से लेकर तमाम चीज़ को करके उन लोगों को पकड़ने का प्रयास करी। जैसे जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं उन सबको पकड़ा जा रहा है।